Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, I'm going to share exactly how I scored 95 plus in my class 10 CBSE board exams. And the best part, I did it without any coaching. So, I scored 98 marks in my science board exams. So, if you are someone preparing for boards and feeling confused about how to start or stay consistent throughout the year, so stay tuned, this is going to help you a lot. So, let's get started. Let's start with the most asked question, which books did I follow? I kept my sources limited and focused. So जितने कम सोर्सेज होंगे उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम चीज़ों को ध्यान में रख पाएंगे और उतने ही कम हम कंफ्यूज होंगे. सो अपनी बुक्स को लिमिटेड रखिए और जितनी बुक्स आपके पास हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए बिकॉज एवरी बुक्स गिव यू अ बेटर कंटेंट. ऐसा नहीं है कि कोई बुक बहुत ख़राब कंटेंट देती है. सो जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं स्टे कंसिस्टेंट विद दैट. सो for physics, I used Ashchant, which explained concepts in a very simple and clear way. Personally, मैंने फिज़िक्स की एनसीईआरटी टच तक नहीं करी थी एक्सेप्ट द चैप्टर जो लाइट वाला था. लाइट का जो आई फॉरगेट द नेम बिकॉज मैंने अपनी जो बोर्ड्स है वो कंप्लीट कर लिए पहले ही, लाइक पिछले साल मैंने दिए थे. सो जो वो आई वाला चैप्टर है ना, सेकंड वाला चैप्टर, लीव इट. तो वो वाला चैप्टर है वो मैंने उससे पढ़ा था एनसीईआरटी से. बट उसके अलावा मैंने आई यूज्ड फिज़िक्स की एस्ट्रॉन. सो फॉर बायोलॉजी एंड chemistry, I relied mainly on the NCERT textbook. Trust me, for both, NCERT is more than enough for that. But एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे कि कुछ पार्ट्स हैं बायो और केमिस्ट्री के दैट आप उसको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़कर कवर अप नहीं कर सकते हैं. तो आपको उसके डिटेल फॉर्मेट में नोट्स चाहिए होंगे. आप ना काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं अब जो बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करते हैं. तो आपको ये चीज़ पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि कहाँ से आपको मिल सकता है. अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप कोई सी साइड बुक यूज़ कर लीजिए उन कॉन्सेप्ट्स को देखने के लिए. ऐसा नहीं है कि अगर मेरे लिए एनसीईआरटी वर्क करे तो आपके लिए भी वो वर्क करे. तो आपको सबसे पहले बुक ढूंढनी है कि कौन सी बुक अच्छी है. आप जैसे कि कोई भी पीडीएफ फॉर्मेट वगैरह देख सकते हैं ऑनलाइन और जो बुक आपको अच्छी लगे आप वो बाय कर सकते हैं. तो वैसे तो पता है कि बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं और आपके टीचर्स भी बताते होंगे. तो जो बुक आपको अच्छी लगे, वैसे तो आई प्रीफर कि एशचांद ही यूज़ करिए बिकॉज एशचांद बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करती है. जो अगर आपको एनसीईआरटी समझना आए तो यू कैन यूज़ एशचांद फॉर दैट. And for chemistry, I also used my teacher's notes, which was super helpful in quick revisions. And when it came to practicing question, I completed all NCERT back questions. These are a must. For extra questions in physics and chemistry, I solved additional exercises from Ashchand, जो कि हर चैप्टर के लास्ट में दी हुई होती हैं. एंड अगर ट्रस्ट में अगर आपने ये सब कर लिया तो आपके 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता. बट कुछ और टिप्स भी हैं दैट यू हैव टू फॉलो. तो एंड इन द लास्ट मंथ्स आई फोकस्ड ऑन सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स. बट उससे पहले नहीं करने हैं आपको बिकॉज जब तक आपको अच्छे तरीके से सब कुछ नहीं आएगा सैम्पल पेपर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो सैम्पल पेपर से क्या होता है, दिस really helps you to improve your speed and confidence. Now, here's the real secret. It's not about which books you use, it's about how you use them. तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपना लर्निंग स्टाइल ढूंढें. फॉर मी, writing while reading helped me a lot. When I wrote things down, they stuck in my memory much longer. And in present time also, I use this technique for me because it 100% work for me every time. But that might not work for everyone. So ask yourself, do you remember better when you read again and again? Do you prefer making short notes or detailed notes? Do flashcards help you?
Try different methods and find what works best for you. Another major tip, and I can't stress this enough, is revision. Revision is the key. Okay, class 10 syllabus is not very huge, but if you don't revise regularly, you'll keep forgetting things. So instead of revising after a month, revise every few days. Short gaps between revisions help you remember things longer and better. Even if it's just 10-15 minutes, quick revision session really help me to stay confident, और आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. सो रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट पे ये अफेक्ट करेगा. Last thing, be consistent. You don't really need to study 10 hours a day. For me, मैं सिर्फ मतलब मैं इतना पढ़ती नहीं थी, मेरा बस मैथ्स का कोचिंग था, उसके अलावा आई डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ कोचिंग. तो जितना 1 घंटे 2 घंटे जितना निकलता था, आई यूज टू स्टडी इन दैट. ठीक है, इतना प्रोडक्टिवली आप पढ़ रहे हो, 1 घंटा भी पढ़ रहे हो, 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, इट्स मोर देन इनफ फॉर 10th क्लास. ओके. And yes, for the most important thing, if you want my chemistry notes of my teacher, then you can just comment down below. I'll share them with you all. I hope this video helped you. If it did, don't forget to like, share, and subscribe for more exam tips and motivation. Because बहुत जल्दी बहुत अच्छी अच्छी motivation videos आएंगी और बहुत सारी board exam की tips भी आएंगी. So all the best for your exams. You have got this. Okay. Thank you. Bye bye.